हर वर्ष 5 सितंबर का दिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और उसमें हम हिमाचल प्रदेश में हमारे जो ऐसे अध्यापक हैं जो उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य विभिन्न क्षेत्र में अपने विद्यालय में करते हैं, उन सबको राज्य स्तर के पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से सम्मानित करने का कार्यक्रम सदा रहता था। लेकिन इस साल कोरोना के कारण से और दूसरा जब 5 सितंबर को ये कार्यक्रम होना था तो उसी समय हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, देश राष्ट्रीय शोक में था और इसलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम इस कार्यक्रम को 5 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा ये 1992 के बाद से लेकर के इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया और जिस कार्यक्रम में हिमाचल के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी पधारे और उनके द्वारा सभी को सम्मानित किया गया और आज 17 अध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक राष्ट्रीय स्तर जो पुरस्कार मिलता है और बाकियों को राज्य स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया और सभी को मैं बहुत बधाई भी देता हूं और महामहिम राज्यपाल जी का इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारने के लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। जहां पर कमी रही, आपका प्रश्न है कि कई जगह पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, फोन नहीं और कई जगह फ़ोन नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में हमारे अध्यापकों ने ये भी काम किया है कि जहां पर ये समस्या थी घर घर जाकर के भी नोट्स देने का काम किया है ऑफलाइन, और इसलिए हाँ ऑफलाइन, और उसमें भी और अभी हमने कहा है कि जहां पर बच्चों को इंटरनेट इस सब की है तो नोट्स की व्यवस्था भी करेंगे और इसको ऑनलाइन को भी और अधिक हम सुदृढ़ीकरण की ओर चल रहे हैं। आगामी हमारी कैबिनेट भी 9 तारीख को होगी, तो अभी हम इस पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श करेंगे, लेकिन हमको इस सारे मामले में कोई बहुत जल्दबाजी की बात नहीं है। कारण यह है कि कोरोना के संक्रमण से अपने बच्चों को बचाना ये बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हमको लगता है कि छोटे बच्चों में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना और बातों के लिए अगर कोई कठिनाई पैदा हो सकती है तो आवश्यक नहीं कि हम खोलें, लेकिन अभी देखेंगे कि और अगर कोई लगता है तो क्रमवार तरीके से। लेकिन पहली बात है कि सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, खुश रहें, उन सारी बातों का ध्यान रखना ये आवश्यक है। मैं वर्तमान समय में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुल्तानपुर जिला सोलन में कार्यरत हूँ और भाषा अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो अवसर आज हमें मिला है इसके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि हर अध्यापक की एक इच्छा रहती है जीवन पर्यंत कि यह सम्मान उसे मिले। मुझे मिला तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर मिला तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। अमूमन ये 5 सितंबर को होता था, परंतु ये पहला अवसर है कि कोरोना काल माने या हमारे प्रणब मुखर्जी जी के देहांत की वजह से जो देश में शोक चल रहा था उस वजह से माने, तो ये और हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर हमें आज सम्मानित किया गया। इसमें सर हमारे सामने जो हैं, जैसे कई बार लेबर क्लास के बच्चे होते हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ उनके घर घर जाकर उनको ये जो नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाने का। आगे भी जब शिक्षा नीति जो नई जैसे आपने कहा है तो उसके माध्यम से जो भी हमें दिशा निर्देश हमारे ऑफिसर्स के द्वारा होंगे, मैं प्रयास करूँगी कि उन तक वो पूरी तरह से पहुँच सकें, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है और बहुत ज़्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो मैं अभी तक भी कर रही हूँ और आगे भी प्रयास अपना जारी रखूँगी। इससे नई शिक्षा नीति से बच्चों में बहुत ही जैसे बदलाव आए हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन के लिए वो शुरू से ही अपना विषय चुन सकते हैं। एक तरह से पढ़ाई तो करते हैं, बच्चों को बताते तो हैं, पर उन्हें ज़्यादातर छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि आगे जाके मुझे बनना क्या है, उसके लिए मुझे करना क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है।